बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कनकोट डाकुओं के हाथों एक शख्स कत्ल, खबर शामिल करते हैं कनकोट से अपने नुमाइंदे गुलाम नबी सब्जोई की इस रिपोर्ट में। 20 सेक्शन थाना की हदूद कामिल शाह लाड़ू के मुकाम पर डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल मालिक को कत्ल कर दिया। डाकुओं की फायरिंग के बाद गोलियां लगने से कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त मुराद अली बंगवार के नाम से हुई। गोलियां लगने से मुराद अली बंगवार मौके पर ही जाम बहक हुआ। वाकये के बाद डाकुओं ने मोटरसाइकिल लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एनी शाहिदीन पुलिस चाइव कुआ पर पहुंचकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौजवान की हिलाकत में वुरसा और अहले इलाका का माहौल सोगवार। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल तहसील इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। साफ सुथरा रहने वाला शहर गंदगी की मिसाल बन गया। तहसील इंतजामिया की नाअहली शहर कूड़े के ढेरों में तब्दील। शहर भर की गलियों और बाजारों में कूड़े के ढेर लग गए। स्कूल रोड पर नालियों का गंदा पानी सड़क में आ गया। सैकड़ों तुलबा तलबात गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर समेत तालीमी इदारों के बाहर कूड़ेदान कायम हो गए। शहर को साफ रखने वाले डेली विजिट्स मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग। मुलाजमीन ना होने से म्यूनसिपल कमेटी की ज्यादातर मशीनरी भी खड़ी हो गई। शहरियों का अहकाम वाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। मर्दान से शाह बाबा हबीब आरफ की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया का वापडा अथॉरिटी के हमरा कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सैकड़ों कुंडे और टेम्पर मीटर हटा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मर्दान तफसीलात के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान की वापडा अथॉरिटी और पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में चोरी कुंडा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। दौरान कार्रवाई बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए दर्जनों डायरेक्ट कनेक्शन काट दिए और दर्जनों टेम्पर्ड मीटर उतार दिए गए। इस मौके पर मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। लहतरार रोड से गोरी टाउन दाखिल होने वाला सरकारी मोटरसाइकिल से लदा हुआ ट्रक वन वे रोड पर फरार। तफसीलात के मुताबिक शाम तकरीबन 4 बजे के वक्त पर सरकारी नंबर प्लेट मोटरसाइकिल से लदा हुआ ट्रक लहतरार रोड से खन्ना की तरफ से जा रहा था कि अचानक क्राइम रिपोर्टर ने ट्रक रोकने का इशारा कर दिया तो फौरन सरकारी मोटरसाइकिल से लदा हुआ ट्रक वन वे से सीधा गोरी टाउन में घुसकर फरार हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों सरकारी मोटरसाइकिल से लदा हुआ ट्रक ड्राइवर एक सहाफी के इशारे पर नहीं रुका जिस ट्रक का नंबर प्लेट पर नुमाया है। अगर ये कहा जाए कि सरकारी मोटरसाइकिल से लदा हुआ ट्रक कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था, कौन कौन ऐसे स्मगलिंग खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं, अगर वो लदा हुआ ट्रक कानूनी तरीकेकार से मूवमेंट कर रहा था तो वो ड्राइवर फरार क्यों हुआ? खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाता। अगर वो कानूनी होता सिर्फ इस सवाल का जवाब देता एक सहाफी एहलकार का कि कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ जा रहा, तो मोटरसाइकिल पर लगे नुमाया नंबर प्लेट सरकारी जाली थी। आइए रोज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोटरसाइकिलों की चोरी की रिपोर्ट थानों में दर्ज हो जाती है और बाजियाबी बहुत कम मिकदार में होती है। आला काम से ऐसे हरकत और सकनात की तफ्तीश करने का मुतालबा करते हैं ताकि मोटरसाइकिल से लदा हुआ ट्रक के मुतालिक हरकत और सकनात की मुकम्मल तौर पर तफ्तीश जाहिर करवा के रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मुल्कियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी करने के इल्ज़ाम में नादरा के 5 अफसरान गिरफ्तार अफसरान में असिस्टेंट डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट नादरा चित्राल और नादरा मुल्तान के 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। पिशावर में गिरफ्तार अफसरान ने 59 अफगानियों को भारी रकूम के औज शनाख्ती कार्ड बनवाए। FIR गिरफ्तार मुलजमान को आज जिस्मानी रिमांड के लिए FIA सेंट्रल अदालत में पेश किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं तन्नौल से। मियां नवाज शरीफ 17 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। मुस्लिम लीग नून नामदा इलेक्शन में अपने प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ेगी। वोट के जरिए शेख रशीद को लाल हवेली से निकालकर नाला लई में फेंकेंगे। इन ख्यालात का इजहार मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के रहनुमा नासिर भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। वो जिला सदर अशरा ज़कात कमेटी इस्लामाबाद राजा जान अब्बासी के पब्लिक सेक्रेटेरिएट संजानी में जज की अदायगी पर
मुबारकबाद देने पहुंचे थे। इस मौके पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और रावलपिंडी में पार्टी वर्कर्स को इज्जत और ग्रुप बंदी को ख़त्म करना है। आज वर्कर्स मुझसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। इनका कहना था कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो चारों सूबों के अवाम बाशमूल कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ ही पार्टी की क़यादत संभालेंगे। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि शेख रशीद के लिए मियां नवाज शरीफ ने मुझे हिदायत की है कि ये बेवफा शख्स है और इसने मियां नवाज शरीफ के नाम पर 2 सीटें ली। शेख रशीद को वोट के जरिए लाल हवेली से निकाल कर नाला लई में फेंकेंगे। तरनौल में हंट्समैन क्लब के ज़ेर-ए-तमाम जीप रैली का इनेकाद। मुतअद्दिद रेसर्स ने शिरकत की, अपनी गाड़ियों के हमरा अपने फ़न महारत का मुजाहरा किया। तरनौल इस्लामाबाद में हंट्समैन क्लब 4x4 के ज़ेर-ए-तमाम जीप रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मेन आदिल खान एहतशाम, महमूद शाह, शहरियार शाह, उस्मान बिशारत खान, राजा हैदर शहजाद, फिरजौक अब्बास, जुनैद, सैयद राब शाह, समीर शहबाज अरबारब और दीगर रेसर्स ने शिरकत की। जीप रैली का आगाज़ तरनौल का नवाही इलाका सराय खरबूजा से बरास्ता शाह लदिता कैंथला गरम थूम से होते हुए खानपुर में इख्तिताम पजीर हुई। जीप रैली की क़यादत सराय खरबूजा से उस्मान बिशारत खान ने की। 80 के करीब जीप लवर्स ने हिस्सा लिया। इसमें 60 सीरीज़ की गाड़ियां भी शामिल थीं। उस्मान बिशारत खान का कहना था कि जीप रैली पहली दफ़ा हमने इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन पहाड़ी इलाका सराय खरबूजा तरनौल को दुनिया में मुतारफ़ करवाने के लिए इसका आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह ऐसे इवेंट को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद इनका कहना था कि नौजवान नस्ल में इसके फ़रोग़ के लिए कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा है कि साजिश के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके वतन अजीज़ में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। मुल्क में माशी तबाही का आगाज़ जुलाई 2017 में हुआ। नून लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में फरवरी 2024 के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान और इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन का काम है। बिला वजह कुछ लोग एक नया तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं। आरिफ अलवी मुल्क में नया आईनी बहरान पैदा करने से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करने वाले मुल्क और कौम से मुखलिस तस्वुर नहीं किए जाएंगे। मुल्क में इंतखाबात की तारीख देने और इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के सदर की नहीं। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। मुल्क में पहले ही बहुत सारे बहरान मौजूद हैं। अब आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देकर नया आईनी बहरान ना खड़ा करें बल्कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मौका दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात हैं इन्हें वो इस्तेमाल करने दें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़िले रहनुमा खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्दों के भी इस्तेमाल के इंकशाफ पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज करने समेत अरबों डॉलर्स की वसूली भी की जाए, जिसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मजीद मुतहरिक किरदार अदा करें। अस्करी क़यादत ने स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी समेत माशी इस्तेहकाम के लिए जो अमली इक़दाम शुरू किए हैं वो काबिल तहसीन हैं। पूरी कौम को इनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान और इंतजाम इलेक्शन कमीशन का काम है। बिला वजह कुछ लोग एक नया तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं जो अपनी कोशिशों में नाकाम होंगे। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी ना की गई तो अवाम के हाथ और हुक्मरानों का गिरबान होगा। PTI अवामी जमहूरी जमात है जो अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हुकूमत अवाम को बिजली बिलों की सूरत में मौत के परवाने भेजने की बजाय हज़ार अरब की चोरी और लाइन लाइसेंस कंट्रोल करे। सरकारी इशराफिया की जानिब से अरबों का मुफ्त इस्तेमाल बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि PTI ने आईनी मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर कौमी असम्बली और रहनुमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सियासी बसीरत से मुल्क खारजा महाज पर तन्हाई से निकला और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म मुंतखब होकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। PPP अपनी सिंध हुकूमत की अवामी खिदमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शनों में अवामी अदालत से हर हल्का से सुरखरू होगी। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी के जालों का है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आएगा तो अवाम को रिलीफ मिलेगा क्योंकि सब पार्टियों को आजमा लिया गया। इस मरतबा पीपल्स पार्टी को पंजाब समेत मुल्क भर में हुकूमत का मौका मिलना चाहिए।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि मुस्तकबिल हमेशा इन लोगों का होता है जो हर तरह की गुलामी को तर्क करके सिर्फ अल्लाह की गुलामी और बंदगी कबूल करते हैं। पाकिस्तान की बहरानी सूरत हाल अज़म और हिम्मत के साथ अवाम में उम्मीद बेदार करने और झूठ फरेब और जुल्म के निज़ाम से निजात के लिए भरपूर जदोजहद करने की ज़रूरत है। मौजूदा इस्तेहसाली निज़ाम ने अवाम पर इखलाकी, तहजीबी, माशी और माशरती तबाही मुसल्लत कर दी है जो कौमी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहरानों और अदम इस्तेहकाम के माहौल में जुल्म, जबर, करप्शन और लाकानूनियत के खिलाफ अवामी बेदारी की ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है, खाना जंगी की कैफियत है। ये सूरत हाल माशरे के तमाम तबकों के लिए खतरे और तबाही का अलार्म है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक QC चेयरमैन मलिक इमरान रहमत रोगो ने कहा है कि नून लीग और अवाम का रिश्ता बेहद मजबूत है। शरीफ बरादरान की क़यादत, खिदमत और तरक्की के हवाले से पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। मियाँ नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर मुल्क की सियासत का सारा नक्शा बदल देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी से अवाम में मायूसी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को कई बार संगीन बहरानों और मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकाल चुकी है। मुल्क को माशी भंवर से निकाल कर एक बार फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने का कारनामा भी मुस्लिम लीग नून ही अंजाम देगी। आइंदा इलेक्शन में नून लीग एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और नाम नहाद लीडरों की झूठ और फरेब की सियासत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया शेखपुरा सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन और तालीमी सहूलियात की बेहतर फराहमी के लिए कोशा है। डिप्टी कमिश्नर सलमत तैमूर ने सरकारी स्कूलों का मयार तालीम और दीगर तमाम तर सहूलियात को आला दर्जे के प्राइवेट स्कूलों के मयार के बराबर लाने की विज़न के तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अली अहमद सयान, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल एहसन अनायत सिंधु और दीगर ज़िले अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर सलमत तैमूर ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और दीगर अमला की हाजिरी का जायजा लिया और क्लासरूम्स में तलबा तलबात से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम के तहत स्कूलों में पौधे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अली अहमद सयान को हदायत की कि सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने में भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स के 10वें इजलास के मौका पर समवा के मिनिस्टर बराए वुमेन कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट लीव तालाकी लीमो सेतली के साथ मुलाकात। दोनों वज़रा ने नौजवानों और ख़वातीन की फलाह बहबूद और तरक्की के बाहमी मौक़ा की तलाश और ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमा ने बाहमी मुफाद के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा ने समवा के मिनिस्टर को पाकिस्तान में नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ज्यादा पायदार, पुरअमन, खुशहाल और मुनसफाना दौलत मुश्तरका का रास्ता हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इस्लामाबाद 12 सितंबर। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि 2030 तक ज्यादा पायदार, पुरअमन, खुशहाल और मुनसफाना दौलत मुश्तरका का रास्ता हासिल किया जा सकता है। दौलत मुश्तरका के तमाम रुकन ममालिक ने नौजवानों को तालीम और तरबियत देने, लड़कियों को बाख्तियार बनाने और मौसमियाती तब्दीली के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मंगल को लंदन में 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स के इजलास का बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद इजलास से खिताब करते हुए किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स इजलास की सदारत का एजाज़ हासिल करने पर बहुत खुशी हुई है। ये मुलाकात अहम है क्योंकि 2017 से यूथ मिनिस्टर्स की मुलाकात नहीं हुई और इस वक्त से दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल अपना लिबास उतारने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज इनके जानशीन जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीरी के बाद इदारे में मुस्बत तब्दीली के इम्कानात के बारे में पुरुम्मीद नजर आते हैं। नए अदालती साल के आगाज के बाद रिफ्रेशमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ बातचीत के दौरान उम्मीद अफसा जज्बात का इश्तराक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूरे तमाद अंदाज में रिमार्क्स दिए कि पहले ही काम के दिन नए चीफ जस्टिस अपने अमल से पैगाम देंगे। इनमें से एक ने उम्मीद जाहिर की है कि अपने दौर की महदूद मुद्दत के बावजूद जस्टिस इस्लाहात का आगाज करेंगे, जबकि दूसरे ने नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अदालती इस्लाहात का एजेंडा मुतारिफ कराने का इशारा दिया।
ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसीन ने पीर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की और इन्हें पाकिस्तान में अपने प्रोग्राम के बारे में आगाह किया। इजलास में निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने भी शिरकत की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों खुसूसन बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सैलाब की तबाहकारियाँ वर्ल्ड बैंक ने बलोचिस्तान के लिए $213 मिलियन की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ मकतूल साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की 1995 की साजिश में मुलव्वस दो साबिक फौजी अफसरान की सज़ाओं को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मनहास और कर्नल रिटायर्ड की सज़ा पर नज़रसानी के हक़ में तमाम अपीलें खारिज कर दी। अनायतुल्लाह। चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने मंगल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अटक जेल के हाथे में साइफर केस की समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने समाअत की। PTI सरबराह के वकील शेर अफसल मरवत के दलाइल सुने। वकील ने अदालत के रूबरू वजारत कानून का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दायर मुकदमात को निपटाने के लिए खसूसी तौर पर तश्कील दी गई इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने PTI चेयरमैन इमरान खान और पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर अलग अलग गौर करने का फैसला किया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत के खिलाफ इस्तगासे की दरख्वास्त पर FIA के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। FIA के प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि ये काबिल कबूल नहीं क्योंकि इमरान खान अपनी दरख्वास्त जमानत की तफसीलात पर मुश्तमिल सर्टिफिकेट मुंसलिक करने में नाकाम रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कसूर सिटी पुलिस की, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत ने रिपोर्ट की है। पुलिस थाना सिटी A डिवीज़न के क्राइम फाइटर SHO आसिफ जावेद खान को मुखबर खास ने गुज़िश्ता रात इतला दी कि कुछ लोग चैम्बर बाजार में बजरिया ताश जुआ खेल रहे हैं, जिस पर सिटी पुलिस ने रेडिंग पार्टी तश्कील देते हुए कुमारबाजी वाली जगह पर रेड किया और 4 कुमारबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम 10,300 रुपये बरामद कर ली। कुमारबाजी करने वालों में मुश्ताक वल्द जलालदीन, अशरफ वल्द अनायत, असद वल्द मकसूद हसन और मुश्ताक वल्द मुख्तियार शामिल हैं। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक अब गांव चमकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमेन चौधरी, रबनवाज चौधर और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बाबर शहजाद रांझा और ज़िशान अमजद रवालिया हाफिज आदिल शेर रवालिया ने मोरखा को यूनियन कौंसल बुच्चे कलाम में अब गांव चमकेंगे के हवाले से जारी काम की निगरानी की और गांव की सतह पर कायम शुदा कमेटी ADLG और सेक्रेटरी यूनियन कौंसल के साथ तफसीली मीटिंग की और मंदरजा झेल हदायत जारी की। काम की रफ्तार को तेज करें, डंपिंग साइट का इंतखाब किया, पेनाफ्लेक्स और बैनर्स की वाजिया और नुमाया जगहों पर नुमाइश कराई जाए, दीवारों की खूबसूरती के लिए दीवार पर पेंटिंग का काम करवाया जाए, रोडियों का खात्मा किया जाए, तमाम नुमाया जगहों पर साइन बोर्ड्स नस्ब करवाए जाएं, तमाम खंभों पर पेंटिंग करवाई जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।